हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एंट्री होने वाली है हमारी क्वीन मेडुसा की बेटी की और उसका नाम है लिटिल जाओ जाओ। पर्सनली ये सीन मेरा भी बहुत फेवरेट सीन है, ठीक है, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। और हाँ, और एक बात, मैं मास्टर याओलॉग के रेस्क्यू मिशन के बारे में मतलब एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 129 की शुरुआत होती है और हमें पील टावर का सीन दिखाया जाता है। तभी जॉन कॉन्ग जी बोलते हैं, सभी यहाँ से बाहर निकलो जल्दी से, क्योंकि उन पर जो 9 नंबर की फ्लेम थी ना, वो हमला कर रही थी। तभी जियान बोलता है फ्लेम से, यहाँ पर सबको परेशान करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से डिसअपियर हो जाओ। तभी सभी के चेहरे हैरानी से भर जाते हैं। उसके बाद जियान अपनी स्टाइल मारते हुए पोर्टल से बाहर आता है। तभी जियान की 9 नंबर की फ्लेम भी उसके अंदर जाने लगती है। तभी लिटिल जिया बोलने लगती है, ये तो जियान है। फिर जियान बोलने लगता है, तीनों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। उसके बाद एक एल्डर बोलता है, ये तो जियान है। ओ माय गॉड, ये वास्तव में स्टार क्षेत्र से फ्लेम के ब्लास्ट से बचने में कामयाब रहा। उसके बाद लिटिल जिया, लिटिल फेरी डॉक्टर और त्यान हो जुंजे जियान के पास आते हैं। उसके बाद लिटिल जिया बोलती है, मुझे पता था इसे कुछ नहीं होगा, मेरी ड्रैगन सील कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसके बाद त्यान हो जुंजे बोलते हैं, ये छोटी बच्ची वास्तव में दोगली बातें करती है। तुम ऐसे दिखाती हो कि तुम बेफिक्र हो जियान के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र लिटिल फेरी डॉक्टर और तुम्हें ही थी जियान की। फिर दोनों बोलती है, एक बूढ़ा आदमी सिर्फ बकवास करता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो। और सच बात है, ये दोनों जियान से प्यार करती है, ठीक है। फिर जियान बोलता है, मतलब मेरे कारण तुम्हें चिंतित होना पड़ा, ठीक है, ऐसा जियान मतलब बोल देता है बाद में। उसके बाद जियान के पास जॉन कॉन्ग जी का ग्रुप आता है। फिर जॉन कॉन्ग जी जियान से बोलते हैं, क्या तुमने 9 नंबर की फ्लेम ले ली है। फिर जियान बोलता है, अगर आपको ये पसंद नहीं कि मैंने फ्लेम ले ली है तो आप इसे वापस ले सकते हैं। फिर जॉन कॉन्ग जी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये फ्लेम नहीं चाहिए, बल्कि तुमने पील टावर की एक तरह से मदद की है इस फ्लेम से। अगर ये फ्लेम आजाद हो जाती तो पील टावर और पील टावर की सिटी पूरी तरीके से तबाह हो जाती। और तुम भाग्यशाली हो कि तुम वहाँ से बच निकले, अन्यथा भविष्य में अगर याओचन को पता चलता कि उसका शिष्य पील टावर के हाथों मतलब पील टावर के स्टार क्षेत्र में उसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसके बाद जॉनी बोलती है, जब तुम स्टार क्षेत्र में थे तब हम याओचन कहाँ कैद है उसका पता लगाने के लिए गए थे, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गए थे। हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक याओचन पहले इस यहाँ पर नजदीकी सिटी में कैद था, उसके बाद उसे ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरी जगह पर। फिर उसके बाद जियान बोलता है, क्या आपको पता है कि अब मास्टर कहाँ है। फिर दूसरा एक एल्डर बोलता है जो जॉन कॉन्ग जी के बाद मतलब पीछे खड़ा था, वो बोलता है, जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हम इतने यकीन से नहीं बोल सकते कि अब वहाँ पर ही है, पहले हमें उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होगा, तब हम कुछ बात कर सकते हैं इस बारे में। उसके बाद जॉन कॉन्ग जी बोलते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी याओचन उनके लिए बहुत कीमती है, मतलब सोल उसके लाइफ को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अभी हमें सही इंफॉर्मेशन का इंतजार करना होगा। उसके बाद जियान बोलता है, मास्टर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द ही मैं आपके पास आऊंगा और आपको ढूंढ लूंगा, तब मैं होल ऑफ सोल को बताऊंगा और उनको वही पेन दूंगा जो उन्होंने आपको दिया है, मैं डेफिनेटली इसका 1000 गुना उनसे चुकवाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ई चेन को दिखाया जाता है। फिर एक बूढ़ा आदमी बोलता है, यंग मास्टर ई चेन, फाइनली आप यहाँ पर आ गए हैं। फिर ई चेन बोलता है, सेक लीडर चेन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसका यही कारण है कि जो चेन जियान नान है ना, उसकी मौत हो गई है पील क्षेत्र में, जो उसकी मौत हो गई थी ना, उसका कारण यहाँ पर ई चेन आ गया है, ठीक है, कुल मिलाकर यही बात। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, चेन जियान की मौत का कारण ओल्ड मुगु है, जो उसने चेन जियान को मार डाला। मैं आशा करता हूँ कि आप इस मामले को सही से देख लेंगे। फिर ई चेन उसकी तरफ एक चाकू फेंक देता है, ठीक है, मतलब वो स्टाइल से चाकू फेंक देता है उसकी तरफ। सेक्ट मास्टर चेन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हैं कि हमने अब होल ऑफ सोल के साथ एक अलायंस बना लिया है। ये बात ई चेन इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो होल ऑफ सोल का मुगु है ना, ओल्ड मुगु, उसने जो बूढ़ा आदमी है सामने वाला, उसके मतलब बेटे को मार दिया था, ठीक है। फिर वो बोलता है कि हम मुगु का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी वजह से वो मरा है, मतलब जियान की वजह से मरा है, अगर जियान उसे इंजर्ड नहीं करता तो वो मुगु के हाथों में नहीं फंसता। कुल मिलाकर यही बात हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 लोग खड़े थे आसमान में, वो दोनों और कोई नहीं, त्यान हो जुंजे और जियान था, ठीक है। फिर जियान अपने गॉड सील की प्रैक्टिस करने लगता है, जो उसने उसकी गर्लफ्रेंड मतलब सेकंड गर्लफ्रेंड ने दिया था, मतलब उसकी सेकंड वाइफ ने, ठीक है।
ठीक है। फिर जियान अपने कुछ हैंडसन चेंज करता है और गॉड सील तैयार करने लगता है। मेरे मुताबिक ये तीसरी या चौथी सील होगी गॉड सील की। जियान अपनी सील कंप्लीट करके तियान होजुंजी के पास शूट कर देता है, मतलब उनके सामने एक अटैक कर देता है, ठीक है। जियान अपने और भी हैंडसन चेंज करने लगता है और तियान होजुंजी के पास और एक गॉड सील को एक्टिव करके शूट कर देता है अटैक के लिए। ये दोनों सीले मतलब ये दोनों गॉड सीले मिलकर तियान होजुंजी की हालत खराब कर देती है। लिटरली तियान होजुंजी की हालत खराब होने लगती है इन सीलों से, ठीक है। बाद जब तियान होजुंजी इस अटैक को रोकते हैं तो बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद मतलब उन दोनों की फाइट समाप्त होने के बाद तियान होजुंजी जियान के पास आकर बोलते हैं, तुम्हारा कल्टिवेशन स्पीड बहुत अच्छा है और अब तुम्हारे पास गॉड सील की तीसरी और चौथी मोहरे भी है और एक फायर लोटस मतलब एंग्री बुद्धा लोटस, और तुम्हारी स्ट्रेंथ देखते हुए एक दाउजून मतलब एक साधारण दाउजून तुम्हें कभी भी नहीं रोक सकता। जियान बोलता है, सीनियर तियान होजुंजे धन्यवाद मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। तियान होजुंजे बोलते हैं, सिर्फ ये तुम्हारे लिए नहीं है, लिटिल फेरी डॉक्टर भी अब दाउजून के 3 स्टार के पीक लेवल पर आ गई है। ये स्पीड बहुत तेज मानी जाती है कल्टीवेशन में। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है, आप सिर्फ 1 साल में दाउजून के 1 स्टार के पीक लेवल पर चले गए और अब 2 स्टार दाउजून में कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और मुझे तो ये लगता है कि आप अब अपनी पुरानी स्ट्रेंथ भी वापस ला सकते हैं, सिर्फ कुछ समय का खेल है। तियान होजुंजे बोलते हैं, ये इतना आसान नहीं होने वाला मेरे लिए, मेरी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना, इससे बहुत टाइम लग सकता है। फिर जियान बोलता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस आपको इतना फायदा नहीं देगी, आपका टाइम भी बहुत लेगी, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ है। और जियान अपना हाथ सामने करता है और उसके स्टोरेज रिंग से एक बोतल बाहर निकल कर आती है। वो बोतल देखते ही जिया के मुंह में पानी आने लगता है। फिर वो बोतल वो जियान तियान होजुंजे को देने लगता है और ये गोली 8 ग्रेड की मतलब रैंक 8 की गोली होती है, 2 लाइटनिंग वाली। ये गोली लेते वक्त तियान होजुंजे हिचकिचा रहे थे कि रैंक 8 की गोली वो भी 2 लाइटनिंग वाली, इसकी कीमत बाजार में बहुत होगी, ये सोचते हुए और जियान मुझे तो ऐसे फ्री में ही दे रहा है। ये बात तियान होजुंजे अपने मन में सोच लेते हैं। जियान बोलता है, तियान होजुंजे से आपने भी मेरी कई बार मदद की है, इसके लिए ये गोली आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर जियान बोलता है, इस गोली का नाम है पुरिया ग्रीन पील, लेकिन इस गोली का नाम नोवेल में कुछ और लिखा है, ठीक है। इस गोली का नाम नोवेल में लिखा है फंगस ग्रीन पील। फिर जियान इस गोली का नाम लेते हुए तियान होजुंजे को वो गोली थमा देता है हाथ में और बोलता है कि ये गोली आपको 2 स्टार दाउजून में ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फिर जिया बोलते हैं, मेरी वाली कहाँ पर है, मुझे भी एक रैंक 8 की गोली चाहिए, क्या तुम मेरी गोली भूल गए हो, मुझे भी रैंक 8 की गोली सभी फ्लेवर में चाहिए। जियान भी बोलता है, ठीक है देता हूँ, और अपनी स्टोरेज रिंग से गोली की बोतल जिया की तरफ दे देता है और बोलता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान होजुंजे की तरफ देखते हुए बोलता है, एल्डर ए जोंग कहाँ पर है और शिनलिंग कहाँ पर है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की तरफ देखते हुए बोलते है, एल्डर ए जोंग शिनलिंग को अपना घर संभालने के लिए गए हैं और तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है जो गामा एम्पायर से आया है। भाई साहब, अब होगी हमारे लिटिल जाओ की एंट्री, ठीक है। मैं इस सीन के मतलब ये सीन मेरा बहुत फेवरेट सीन है सच बताऊं तो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जियान को एक कमरे में दिखाया जाता है और जियान उस लेटर को पढ़ रहा होता है। इस लेटर में लिखा था, तीसरे भाई, मुझे नहीं पता कि आप वहाँ पर कैसे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारे अलायंस क्वीन मेडुसा के अंडर काम कर रही है। क्वीन मेडुसा ने ऑलरेडी दाउकी कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है उसे कवर कर लिया है और सभी फोर्स को एक जगह इकट्ठा करके अलायंस बना लिया है और हाइबोडोंग सक्सेसफुली प्रमोट हो चुके हैं दाउ जोन में। हमारे लिए सबसे ग्रेट हेल्प होगी, लेकिन क्वीन मेडुसा के साथ एक छोटी गलती हो रही है। ये गलती यही है कि अब क्वीन मेडुसा जो है ना वो माँ बनने वाली है, ठीक है। यही गलती हो रही है उसके साथ, लेकिन उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने स्नेक टाइप को बोल दिया है कि कोई हाई लेवल प्रिस्ट को देखकर मतलब क्वीन मेडुसा को दिखा दे, हाई लेवल प्रिस्ट को, ठीक है। इससे मेरा फेवरेट सीन शुरू हो रहा है भाई। उसके बाद हमें क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी दिख रही थी, मानो वो किसी को देखकर याद कर रही थी। अब आप लोग बताओगे कि वो किसको याद कर रही थी, ठीक है। और याद करके सामने की तरफ देख रही थी। तो हमें दिखाया जाता है कि अब काइलिन ट्रांसफॉर्म हो रही है और उस पाइथन की सारी शक्तियाँ काइलिन के अंदर जा रही है। थोड़ी देर बाद एक धमाका होता है और आसमान में एक लाइट का पिलर टकराता है। फिर अचानक से काइलिन के सीने में दर्द होने लगता है, उसके अंदर से शक्तियाँ बाहर आने लगती है और जो शक्तियाँ बाहर आ रही थी वो एक गोले में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। फिर काइलिन बोलती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जो शक्तियाँ गोले में ट्रांसफॉर्म हो रही थी वो आसपास की जो एनर्जी थी उसे भी खींच रही थी और काइलिन इसे ध्यान से देख रही थी और किसी को याद कर रही थी, ठीक है। और आप लोग बताओगे कि वो किसको याद कर रही थी। जो शक्तियाँ गोले के अंदर गई थी वो अचानक से ब्लास्ट होती है और वहाँ पर एक पाइथन अपीयर होता है। ऐसे थोड़ी देर और चलता है और फिर वो पाइथन भी डिसअपीयर होने लगता है और हमें वहाँ पर दिखाई देती है क्वीन मेडुसा की बेटी लिटिल जाओ शिफ्ट होता है और हमें लिटिल जिया
और त्यान हो जुंजे दिखाई दे रहे होते जो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तो लिटिल जिया बोलती है मैं जियान को अब मेरे लिए भी कुछ गोलियां रिफाइन करने के लिए बोलूंगी। फिर जियान अपने कमरे से बाहर आता है और लिटिल फिर डॉक्टर से बोलता है तुम मेरी एक मदद करो, ये दोनों लेटर्स एल्डर ए झोंग को दे दो और उन्हें बोलो कि वो गामा एम्पायर में इसे भेजे। मैं बताता हूँ, एक लेटर था जियान के भाई के लिए और एक लेटर था क्वीन मेडुसा के लिए, शायद यही बात होगी। वो फिर एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है चॉन मिंग से कल लीडर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये कैसा नाम है यार, चॉन मिंग मुझसे लिया नहीं जा रहा है नाम। फिर ये बूढ़ा आदमी सिटी के बाहर दिखाई देता है, उसके साथ ई चेन भी होता है और कुछ लोग बोलने लगते हैं कि जियान के हाथों से इसका बेटा घायल हुआ और किसी ने इसके बेटे को मार दिया, फिर जियान से बदला लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। उसके बाद पिल टावर का पहला बुड्ढा बोलता है क्या तुम पिल टावर पर हमला करने के लिए आए हो? ई चेन की तरफ देखते हुए पिल टावर का पहला बुड्ढा बोलता है ये घटिया आदमी कौन है, ये वैसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आ जा सकता है। ई चेन आगे आता है और बोलता है मैं तियानमिंग सेक्ट से हूँ और मेरा नाम ई चेन है। ये बात सुनते ही सब लोग बोलने लगते हैं ये वही ई चेन है जो लोगों को मार कर खा जाता है। मतलब इसकी दाव की विधि ऐसी है, जब ये लोगों को मारता है ना तो उसे जिंदा खा जाता है, वो खाता है ना तो उनका कल्टीवेशन लेवल सोख लेता है। यही इसकी दाव की विधि है। यही सब बात आसपास के लोग कर रहे होते हैं। फर्स्ट एडर से बोलता है पिल टावर के क्या तुम जानते हो कि मेरा सेक्ट अब होल ऑफ सोल से अलायंस बना चुका है। तब यहाँ पर होल ऑफ सोल की धमकी देने लगता है जियान को हमारे पास सौंप दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब ई चेन ऐसे बोलने लगता है जब वो जियान को हराएगा तो पिल टावर की जो इज्जत है ना मतलब घट जाएगी, ऐसे घटेगी क्योंकि जियान अब पिल टावर का चैंपियन है। अगर चैंपियन को हराया तो पिल टावर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा ई चेन सोच रहा होता है और इसी बात की धमकी वो फर्स्ट एल्डर को दे रहा होता है। तभी जियान फुल एटीट्यूड में बाहर आता है और ई चेन से बोलता है तुम मुझे पिल टावर की रेपुटेशन की धमकी दे रहे हो कि मेरे हारने से पिल टावर की इज्जत घट जाएगी, ऐसा जियान बोल रहा होता है। फिर जियान बोलता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। बुड्ढा फिर से बोलने लगता है कि तुम्हारे वजह से मेरा बेटा मुगु के हाथों में मारा गया। फिर जियान बोलता है हाँ वो सब मेरी गलती है, ठीक है, फुल स्वैग में बोलता है मेरी वजह से मरा है तेरा बेटा, बोलो क्या करोगे, ये जगह आपके लिए नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोग आसमान में दिखाई जाते हैं जहाँ पर एक तरफ ई चेन था तो दूसरी तरफ जियान था। तो बोलने लगते हैं कि अब पिल चैंपियन और तियानमिंग सेट का लीडर है, देखते हैं कौन जीतेगा। पिल टावर के बुड्ढे भी बोलने लगते हैं ये सबसे रेयर हो रहा है पिल टावर में। सभी एल्डर सोचने लगते हैं कि पिल टावर के सभी सदस्य मतलब सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें लड़ाई करना इतना आता नहीं, ऐसे बोल रहे होते हैं। जिया भी बोल रहे होते हैं उसको मारो, जल्दी से मारो 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 उसको मारो। सभी जियान को मोटिवेट कर रहे होते हैं ई चेन को मारने के लिए। चेन बोलता है पिल चैंपियन हाँ तुम्हारा ब्लड बहुत अच्छा होगा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। ई चेन बोलता है जियान को देखते हुए। उसके बाद जियान बोलता है ये फालतू की बकबक बंद कर और लड़ाई करना है तो लड़ाई कर, ठीक है। फिर फाइट अप शुरू होती है। ई चेन जियान के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन जियान सभी अटैक से बचकर उस पर ही बजा रहा था। उसके बाद ई चेन अपनी धीरे धीरे पावर बढ़ाने लगता है और अटैक भी तेज कर देता है और भी ज्यादा। फिर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है ब्लड का जिसमें जियान कैद हो सके और वो फॉर्मेशन बनाकर जियान पर कर देता है। मन में खुश हो रहा होता है कि जियान अब मर जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है ब्लड एक्सप्लोजन। उसके बाद ई चेन बोलता है अपना सारा ताजा खून मुझे दे दो। फिर अपना जियान फुल एटीट्यूड में अपनी फ्लेम को बाहर निकालता है और जैसे फ्लेम बाहर निकलती है तो फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है और जैसे ही वो फ्लेम बाहर आती है ना तो ई चेन को भी जलाने लगती है उसका फॉर्मेशन नष्ट करके। ई चेन को एक बार घायल कर देती है जियान की फ्लेम। फिर ई चेन बोलता है ये कैसे हेवनली फ्लेम है। तभी पिल टावर के एल्डर ये दृश्य देखकर सब खुश हो रहे होते हैं कि ई चेन कैसे पीट रहा है जियान के हाथों से। और कुछ एल्डर भी बोलने लगते हैं मैंने पहली बार देखा कोई एल्केमिस्ट इस तरीके से फाइट कर सकता है। और उसके बाद जिया भी बोलने लगती है उसकी अच्छे से मालिश करो, मतलब उससे अच्छे से मारो। आविंग भी बोलने लगती है उससे अच्छे से मारो। फिर ई चेन अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का थोड़ा सा अजीब है, मुझे अपना असली स्किल दिखाना होगा तभी मैं इस लड़के को हरा सकता हूँ। फिर ई चेन और भी ज्यादा तेज हमले करने लगता है और तभी बोलता है 7 स्किल स्पेयर। फिर आसमान फाड़ के 7 भाले आने लगते हैं और आसमान में जब ये भाले प्रकट होते हैं तो बहुत खतरनाक दृश्य होता है। जियान की तरफ अटैक कर देता है। फिर जियान उन भालों से बच रहा होता है और काउंटर अटैक भी कर रहा होता है उन भालों पर। देर ऐसे ही चल रहा होता है लेकिन उसके बाद जियान उन्हीं भालों को अपना बना लेता है अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से। ये दृश्य देखकर ई चेन और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है कि ये लड़का ऐसा कैसे कर रहा है। ई चेन का अटैक उसी पर ही जियान कर देता है। फिर ई चेन की हालत अपने ही अटैक से पूरी तरह से खराब होने लगती है। फिर जियान उस पर लगातार अटैक करने लगता है। एक अटैक में ई चेन अपना पूरा बैलेंस खोकर नीचे गिरने लगता है, उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और ई चेन सीधे एक पहाड़ में घुसता चला जाता है अंदर। फिर काविंग बोलती है बहुत बढ़िया। उसके बाद जिया बोलते हैं वेल डन जियान। ई चेन को हारते देख पिल टावर के बुड्ढे भी सोचने लगते हैं जैसे हमने इसके बारे में सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, जियान ही सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। क्या एल्केमिस्ट ऐसा भी हो सकता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग भी हो और एल्केमिस्ट भी हो? ऐसा कौन सोच सकता है कि
एल्केमिस्ट भी इतना पावरफुल हो सकता है, ऐसे पील टावर के बुड्ढे बोलने लगते हैं। बाहर से ई चेन चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे हाथों हार रहा हूँ। फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है, तियान मिंग शुरू हैंड। ई चेन ये चिल्लाकर बोलता है तो उसके पीछे 6 हाथों वाला एक आदमी प्रकट होने लगता है। उसके बाद जियान भी अपने चेहरे पे स्माइल देके अपने हैंड साइन चेंज करता है और बोलता है, माउंटेन ओपन सील। तुरंत एक सील प्रकट होती है। उसके बाद फिर बोलता है, ओशियन टर्निंग सील। उसके बाद हेवी सील फिर से तुरंत प्रकट होती है। उसके बाद फिर से बोलता है, ग्राउंड सील, और ग्राउंड सील भी प्रकट हो जाती है। फिर इन तीनों सीलों को आपस में मिला देता है और एक फाइनल सील तैयार करता है। मुझे ऐसा लगता है ये चौथी नंबर की सील होगी शायद से, और अपना अटैक रिलीज करता है। दोनों अटैक आपस में टकराने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ई चेन का अटैक कमजोर पड़ने लगता है। उसके बाद ई चेन का अटैक बहुत कमजोर होने लगता है और जियान का अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण ई चेन को लगता है। उसके बाद ई चेन पीछे फिकता हुआ चला जाता है। फिकते समय भी वो खून की उल्टा कर रहा होता है और बहुत जोर से एक पहाड़ में घुस जाता है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं, वास्तव में पील चैंपियन ने ई चेन को हरा दिया। से ई चेन हारता है ना, तो तभी एक बुढ़ा जियान की तरफ बहुत जोर से अटैक करने के लिए आता है। वो अटैक ही करने वाला होता है, तभी एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल में से एक लात निकल कर आती है और बुढ़े के बहुत ज्यादा पेट में लग जाती है और वो बुढ़ा पीछे फिकते हुए चला जाता है और एक पहाड़ में घुस जाता है। और फिर पोर्टल से निकलकर जुआनी बोलती है, अबे ओ बुढ़े, आई एम सॉरी, जज्बातों में बह गया था, ऐसे नहीं बोलती हो। बोलती है फिर, पील टावर में आके हमारे एल्केमिस्ट पर हाथ उठाओगे क्या? तुम दोनों से पील टावर के दुश्मन बनना चाहते हो? ऐसी धमकी देकर जियोनी बोलने लगती है। फिर सभी तीनों एल्डर एक जगह प्रकट होते हैं। उनको देखते हुए वो बूढ़ा आदमी बोलता है, आज मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही तुम पील टावर से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जियान। बात जियोनी बोलती है, भविष्य में इन सब बातों को तुम्हें इग्नोर करना होगा। हमारा पील टावर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र करेगा। जियान जुआनी की तरफ देखकर बोलता है, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर जुआनी बोलती है, तुम्हारी आदत बिल्कुल उसकी जैसी है, उसकी जैसी यानी मास्टर की, ठीक है? ओ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम दोनों टीचर और स्टूडेंट हो। के बाद जुआनी बोलती है, मेरे साथ आओ, हमें उस जगह का ठिकाना मिल गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है, ठीक है।